जब 19 का लोकसभा का चुनाव नज़दीक था तो लोकसभा के अंदर में कौन सा ऐसा नेता था जिसने कहा था कि मोदी जी को बधाई दिया था और कहा था कि मैं चाहता हूं कि आप दोबारा जीत के आएँ। आप देखे होंगे कि जब योगी जी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो किनका पूरा परिवार उस शपथ ग्रहण समारोह में गया था और कौन से ऐसे नेता थे जो योगी जी के और मोदी जी के कान में बात कर रहे थे। ये सर्वविदित है कि मेरे साथियों, जो समाजवादी पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चलती है। आप देखे होंगे कि लोकसभा का चाहे चुनाव रहा हो, लोकसभा के चुनाव में तो अनुसूचित जाति सहित सर्व समाज के लोग जो भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते थे वो तो गठबंधन के साथ थे, लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी का जो आधार वोट है, उनके जो समाज का वोट है, वो कहीं न कहीं से भारतीय जनता पार्टी को मेरे साथियों चुनाव जिता रहा था। आप देखे होंगे आजमगढ़ में लोकसभा का उपचुनाव हुआ। लोकसभा के उपचुनाव में श्री अखिलेश यादव जी एक भी दिन वहां नहीं गए और चला गया मुसलमान, अब जो है सभा के साथ जाने वाला नहीं, इसलिए कि उसने देख लिया कि 97% वोट देने के बाद हमारी हालत क्या हुई है कि 8% वोट रखने वाली समाजवादी पार्टी 4% उसका भाजपा में चला गया, 4% उसके साथ खड़ा रहा और 20% मुसलमान पूरी तरीके से चला गया है। अब वो छलावा बिल्कुल जो है नहीं होने वाला। मुस्लिम समाज पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा है और खड़ा होने के बाद वो लोकसभा के अंदर दिखाएगा कि हमारी ताकत क्या है। अखिलेश यादव जी के बयान पर क्या बताएं? साथियों जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। आपको बता दें कि इस वक्त हम लोग बहुजन समाज पार्टी के लखनऊ प्रदेश के कार्यालय में मौजूद है। अभी थोड़ी देर पहले बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी इन्होंने माननीय कांशीराम साहब के जयंती के उपलक्ष्य पर उन्हें नमन किया, अभिवादन किया और अभी तमाम बहुजन समाज पार्टी के नेता कार्यकर्ता मौजूद है। सीधी बातचीत करेंगे। देश के अंदर में तमाम मुद्दे लगातार गरमाए हुए हैं जिसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है। बहुजन समाज पार्टी के तमाम मुद्दे भी है। सीधी बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है और कहां से आप? दिलीप कुमार विमल, मंडल जोन इंचार्ज, अयोध्या मंडल। क्या संदेश देंगे आज के, क्या बताएंगे माननीय कांशीराम साहब की जयंती पर? माननीय मसीहा कांशीराम साहब के 89वें जन्मदिन के अवसर पर पूरे भारत देश के बहुजन समाज के अनुयायियों को और माननीय कांशीराम साहब को मानने वाले लोगों को, बहुजन समाज पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी, कार्यकर्ता, शुभचिंतक साथियों को ऐसे अवसर पर हम उन्हें बधाई देते हैं और संकल्प लेते हैं कि माननीय मसीहा कांशीराम साहब ने जो सपना देखा था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के सपनों का भारत बनाने का, उस अभियान को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी के लोग संघर्ष कर रहे हैं और माननीय बहन जी के नेतृत्व में आने वाले समय में हम देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में भारी संख्या में चुनाव जीत करके और देश की लोकसभा में पहुंचने का काम करेंगे। आने वाले समय में जो तमाम चुनाव होने वाले हैं नगर निकाय के और साथ ही 2024 के अंदर में कैसी रणनीति रहेगी बहुजन समाज पार्टी? बहुजन समाज पार्टी लगातार संघर्ष करती है और जनता के बीच में जाके संघर्ष करती है। विधानसभा के चुनाव के बाद से आदरणीय बहन जी ने निर्देश दिया कि गांव चलो अभियान, 402 विधानसभाएं हैं उत्तर प्रदेश में, इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रतिदिन 2 बैठकें होती हैं, यानी कुल मिला के 804 बैठकें प्रतिदिन बहुजन समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में कर रही है। और हम सब लोग गांव-गांव जा रहे हैं और गांव में जाने के बाद चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, इन सब लोगों का भारी पैमाने पर हमको जन समर्थन मिल रहा है। समर्थन इसलिए मिल रहा है कि केंद्र और प्रदेश की सरकार महंगाई को कम करने के नाम पर सत्ता में आई थी, बेरोजगारी को ख़त्म करने के नाम पर सत्ता में आई थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद आज बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ी है, महंगाई कई गुना बढ़ी है और किसान का जो बुरा हाल है, आज किसान भी आहत है, छोटा व्यापारी भी आहत है। कुल मिलाकर के भारत देश में रहने वाला हर व्यक्ति केंद्र और प्रदेश की सरकारों से तंग आ चुकी है और वो बहुजन समाज पार्टी को आशा भरी निगाह से देख रही है। जो भी चुनाव होगा, चाहे नगर पालिका का हो, चाहे नगर पंचायत का हो, चाहे नगर निगम का हो या लोकसभा का होगा, उन सभी चुनावों में बहुजन समाज पार्टी पूरी दमदारी के साथ लड़ेगी और चुनाव को जीतेगी। जिस प्रकार आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी लगातार विफल चल रही है, लेकिन अखिलेश यादव के माध्यम से एक बयान आया हाल ही में कि बहुजन समाज पार्टी की जो टिकटें हैं ये बीजेपी के हेड ऑफिस से डिसाइड होकर आती है। क्या बताएंगे इस पर? सूप चलनी हंसे जकरे 72 छेद वाली कहावत श्री अखिलेश यादव जी पर लागू होता है। भारतीय जनता पार्टी की इशारे पर कौन पार्टी चल रही है, आप सभी मीडिया के साथी जानते हैं। आप जानते हैं कि जब 19 का लोकसभा का चुनाव नज़दीक था तो लोकसभा के अंदर में कौन सा ऐसा नेता था
जिसने कहा था कि मोदी जी को बधाई दिया था और कहा था कि मैं चाहता हूं कि आप दोबारा जीत के आएँ। आप देखे होंगे कि जब योगी जी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो किनका पूरा परिवार उस शपथ ग्रहण समारोह में गया था और कौन से ऐसे नेता थे जो योगी जी के और मोदी जी के कान में बात कर रहे थे। ये सर्वविदित है कि मेरे साथियों, जो समाजवादी पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चलती है। आप देखे होंगे कि लोकसभा का चाहे चुनाव रहा हो, लोकसभा के चुनाव में तो अनुसूचित जाति सहित सर्व समाज के लोग जो भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते थे वो तो गठबंधन के साथ थे, लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी का जो आधार वोट है, उनके जो समाज का वोट है, वो कहीं न कहीं से भारतीय जनता पार्टी को मेरे साथियों चुनाव जिता रहा था। आप देखे होंगे आजमगढ़ में लोकसभा का उपचुनाव हुआ। लोकसभा के उपचुनाव में श्री अखिलेश यादव जी एक भी दिन वहाँ नहीं गए और उनका सगा चचेरा भाई वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। उसके बाद आजम खां जी की जब सीट खाली हुई, वहाँ पे चुनाव हुआ, वहाँ पे समाजवादी पार्टी का कोई नेता नहीं गया। लेकिन वहीं जब उनकी पत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ती हैं तो श्री अखिलेश यादव जी और उनका पूरा परिवार गली गली खाक छान रहा है। इसलिए खाक छान रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का उनका समझौता था और जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी था वो समाजवादी पार्टी के कुनबे से निकल करके भारतीय जनता पार्टी में जा करके वो लोकसभा का प्रत्याशी बना था। तो सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी के राय मशविरे से समाजवादी पार्टी चलने का काम करती है। और बहुजन समाज पार्टी तो आप माननीय बहन जी का ट्वीट उठा के देखें, प्रेस नोट उठा के देखें कि हर मुद्दे पर आदरणीय बहन जी बहुत बेबाकी के साथ केंद्र और प्रदेश की सरकार को घेरने का काम करती हैं। सर क्या बताएंगे आज के कांशीराम साहब के जयंती के उपलक्ष्य? देखिए, मेरा नाम सैयद एहसान अली है, मैं मंडल जोल प्रभारी हूँ अयोध्या मंडल का। ख़ास करके मैं आज अपने मानवर साहब के इस जन्मशताब्दी पे मैं मुस्लिम समाज को बताना चाहता हूँ कि 16,000 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद जब पैरों में फफोले पड़ गए थे मानवर साहब के, तो आप मीडिया बंधु ने पूछा था कि ये इतनी मेहनत, इतनी कड़ी मेहनत क्यों किया आपने। तो उसी समय एक मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने कहा था, यह मेरे साथियों, हमारे मुस्लिम समाज के लोगों, आओ और अपना राजपाट ले लो। मैं 25% आपके साथ तो खड़ा हूँ, आप 20% जब खड़े हो जाओगे तो ये जो जुल्म आपके ऊपर होता है ये बंद हो जाएगा। लेकिन अफसोस कि मुस्लिम समाज उस वक्त नहीं जाग पाया, नहीं समझ पाया और उसका नतीजा ये है कि आज मुस्लिम समाज पूरी तरीके से जो है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि दलित समाज के नीचे है। लेकिन आज के दिन मैं आह्वान करना चाहूँगा अपने मुस्लिम समाज के लोगों से कि समय आ गया है और अगर मुस्लिम समाज समय रहते जाग गया और 20% मुसलमान 25% दलित के साथ खड़ा हो गया तो यकीन जानिए इस देश का जो इस देश की जो राजनीति है ना, उसका नज़रिया बदल जाएगा, उसका सिस्टम बदल जाएगा और किसी को जो है भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कि माननीय बहन जी ने हमेशा जो है सब समाज के साथ उन्होंने जो है नियमानुसार सच्चाई दिया है और सबके साथ सबका साथ दिया है। इसीलिए हमारा जो नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सिखाए वो जिंदाबाद होगा और लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से जो है विजय घोषित होगी। जय भीम। वर्तमान में किसके साथ में बना हुआ है मुस्लिम समाज? अगर सपा के साथ में है कि बीएसपी तरीके से जो है चला गया मुसलमान, अब जो है सपा के साथ जाने वाला नहीं। इसलिए कि उसने देख लिया कि 97% वोट देने के बाद हमारी हालत क्या हुई है कि 8% वोट रखने वाली समाजवादी पार्टी 4% उसका भाजपा में चला गया, 4% उसके साथ खड़ा रहा और 20% मुसलमान पूरी तरीके से चला गया है। अब वो छलावा बिल्कुल जो है नहीं होने वाला। मुस्लिम समाज पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा है और खड़ा होने के बाद वो लोकसभा के अंदर दिखाएगा कि हमारी ताकत क्या है। अखिलेश यादव जी के बयान पर क्या बताएंगे? आकाश आनंद के ये तो घबराए हुए लोग हैं, इनकी ज़मीन खिसक चुकी है, इनकी ज़मीन इतनी खिसक चुकी है कि ये अब किसी प्लेटफॉर्म पे सही बात बोल ही नहीं पाएंगे। ये उल्टी सीधी बात बोलेंगे जिससे मुस्लिम समाज फिर मतलब बहक जाए, लेकिन वो बहकने वाला नहीं। उसने सब कुछ देख लिया है कि माननीय बहन जी ने किस तरीके से शासन दिया, माननीय बहन जी ने किस तरीके से गरीबों को जो है, मजलूमों को जो है हक दिया। ये माननीय बहन जी की ही देन है कि आज कॉलोनियों में, काशीराम कॉलोनियों में 70% नकाब दिखता है। 70% नकाब अगर आपको देखना है तो वो काशीराम कॉलोनी में ही मिलेगा। और अगर बच्चों की छात्रवृत्ति की बात आएगी तो माननीय बहन जी याद आएंगी, उसके बाद लाइन ऑर्डर की बात आएगी तो माननीय बहन जी याद आएंगी। ये सब पूरा मुस्लिम समाज देख रहा है और वो लोकसभा में अपने आप का फैसला वो स्वयं करेगा। क्या संदेश होगा सर आखिर में? संदेश यही होगा कि इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर अगर
मानवता को जिंदा रखना है, समाज को जिंदा रखना है, तो हम बहुजन समाज पार्टी को कारवां को आगे बढ़ाएंगे। जो संविधान बाबा साहब ने हमको दिया है, जो बाबा साहब ने हमारे संविधान में जो ताकत बख्शी है, उसको अगर सही तरीके से अगर आदमी को उसका इंसाफ लेना है तो बहुजन समाज पार्टी के साथ उसको जुड़ना पड़ेगा। वो चाहे देश की बात होगी, चाहे प्रदेश की बात होगी। पूरा मुसलमान जिस तरीके से 20% अगर देश के अंदर जुड़ गया तो बहुजन समाज पार्टी को कोई रोक नहीं पाएगा। और ये हम उम्मीद करते हैं कि इस बार छलावे में हम नहीं आएंगे, ना हमारा समाज आएगा और पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा होगा। शुक्रिया। तो यहाँ पर हमने काफ़ी बातचीत की है, तमाम उन सवालों को लिया जिन सवालों को लेकर पूरी राजनीति उत्तर प्रदेश के अंदर में खास तौर पर गरमाई हुई है। और बताया जाता है कि जिस प्रकार बहन मायावती जी के पूरे दिशा निर्देशों के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी लगातार गांव चलो अभियान के तहत काम कर रही है, क्या सोच रखते हैं, क्या आपकी विचार है, इस पूरी बातचीत को लेकर प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।